आज मैं आपको दूंगी वो टिप्स और ट्रिक्स कि इन 2 महीनों की छुट्टियों में अगर वो इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाए। आपसे शेयर करने जा रही हूँ तमाम एक्टिविटीज़ की डिटेल जो कि अगर आपके बच्चे इन समर वेकेशंस में करते हैं तो उनकी स्टडीज़ को बहुत सपोर्ट मिलेगी और फ्यूचर में उनके रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करेगी। ये बहुत अहम है कि हम अपने बच्चों की पर्सनालिटी को अर्ली एज से ग्रूम करें। 3 तरह के बेस्ट टाइम टेबल, इनमें से कोई एक टाइम टेबल आपको सूट करेगा और आप अचीव कर सकेंगे अपने तमाम टारगेट्स को। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सना शुएब। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आज हम बात करेंगे कि इन समर वेकेशन को हम अपने लिए किस तरह से बेनिफिशियल बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 महीने हमारे लिए बहुत अहम है। हम इसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी कि हमें इन 2 महीने में क्या गोल सेट करने हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या शेड्यूल और क्या टाइम टेबल होना चाहिए। इस टाइम टेबल को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज मैं आपको दूंगी वो टिप्स और ट्रिक्स कि इन 2 महीनों की छुट्टियों में अगर वो इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करेंगे तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन छुट्टियों को हम किस तरह से बेनिफिशियल बनाएं और अपने क्या टारगेट्स और गोल सेट करें। मैं आज बात करूंगी किड्स से रिलेटेड और जब मैं टाइम टेबल आपको दूंगी तो उसमें मैं मदर रिलेटेड भी बात करूंगी। देखिए, टारगेट सेट करते हुए सबसे पहले आपका टास्क होना चाहिए, क्योंकि ये एक गैप है स्टडी से, यानी एक जो रूटीन लाइफ हमारी चल रही होती है और बच्चे उससे फेड अप हो चुके होते हैं, टायर्ड हो चुके हैं, तो उनको एक गैप तो उनके लिए ज़रूरी है। इस गैप का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि बच्चे लेज़ी हो जाएं, बल्कि इस गैप का मतलब ये होता है कि बच्चे वो करें जो वो नहीं कर पा रहे और करना चाहते हैं, यानी उनको उनकी मर्ज़ी की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए। इसलिए हम सबसे पहला टास्क ये सेट करेंगे कि ये छुट्टियाँ उनके लिए फनफुल हो, इंजॉयबल हो और उनके इंटरेस्ट और उनकी हॉबीज़ को टाइम दिया जाए। नंबर 2 हमारा टास्क ये होना चाहिए कि इसमें हम बच्चों को अंदर एक चीज़ जनरेट करें जिसमें मुझे बहुत यहाँ लैकिंग नज़र आती है, इसलिए मैं इस पॉइंट को ज़रूर आपसे कहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि हमें अपनी सेल्फ़ केयर, एनवायरनमेंट केयर और एक फैमिली की केयर जो कि बच्चे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाते और हमें एक्चुअली वो पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते कि हम अपने आप का ख्याल किस तरह रख सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना हम हरगिज़ ना भूलें। तो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हम उनको करवा सकते हैं। नंबर 3 टास्क हमारा ये होना चाहिए कि उनकी जो वेकेशंस हैं वो प्रोडक्टिव हों, प्रोडक्टिव काम में सर्फ हों, यानी वो काम ऐसे होने चाहिए जब वो फ्यूचर में वर्क करे तो उसके रिज्यूमे में पॉजिटिव चीज़ें ऐड हों ताकि उसका जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। नंबर 4 पे अगर आप देखते हैं तो ज़ाहिर है आपके होम असाइनमेंट, होमवर्क और जो स्टडी से रिलेटेड आपका काम है वो भी फुलफ़िल हो करना बहुत ज़रूरी है और टाइम टू टाइम होना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे फ़न में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो एंड का जो टाइम होता है उसमें देखते हैं कि होम असाइनमेंट तो हमारा हुआ ही नहीं, तो उसको रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू करना ये हमारा एक टास्क होना चाहिए। और नंबर 5 टास्क जो कि बहुत ही अहम है कि हम नई चीज़ें तो लर्न कर रहे हैं, हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन हम अपनी वीकनेसेस को हमें नहीं भूलना चाहिए, यानी ओवरकम द वीकनेसेस। हमें उस तरफ बहुत ज़्यादा, हमारे पास बहुत ही आइडियल टाइम है क्योंकि हम पे कोई प्रेशर नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि बच्चों में क्या क्या लैकिंग है और उस लैकिंग को हम किस तरह से लाइटर मोड पे फ़न वे में फिल कर सकते हैं। वेकेशंस में अक्सर पेरेंट्स और ख़ासकर बच्चे लेज़ी हो जाते हैं। लेज़ी होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उस में हम कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी प्लान नहीं करते। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। जब मैंने आपसे बात की कि अपना ख्याल और एनवायरनमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, घर का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना उनको सिखाएं कि वो अब, क्योंकि देखिए हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा थकते हैं, उनकी स्किन, उनकी हेल्थ बहुत डैमेज हो चुकी है, वो एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे पाते। तो स्कूल में अक्सर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, लेकिन जब स्कूल नहीं जा रहे तो बहुत अच्छा टाइम है अपने बच्चों के साथ मिलकर योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्पोर्ट्स करें, तो एक फैमिली गैदरिंग भी बनेगी और आपको हेल्थ में अच्छा चेंज मिलेगा। मॉर्निंग वॉक ज़रूर इंक्लूड करें, मॉर्निंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ताकि सुबह उठते ही आप जो है वो एक्टिव हो जाएं, वार्म अप हो जाएं पूरे
दिन के लिए। ये स्टार्ट करते हैं, इसको मज़ीद आगे लेके जाते हैं और मैं अब आपको बताऊंगी कि इस सारी चीज़ों को हम प्लान किस तरह करेंगे। अब इन एम्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो आपने लिख लेने हैं वो सारे एम्स और फिर आपने 1 मंथ और 2 मंथ की हेडिंग डाल देनी, यानी जून में आपने ये एक्टिविटीज़ करवानी है और जुलाई में आपने ये करवानी है। अगर कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं या बर्थडे इवेंट आने वाला है या आप कोई पिकनिक प्लान कर रहे हैं या आप एज अ गेस्ट कहीं जा रहे हैं या कोई आपके यहाँ गेस्ट आ रहा है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो इसको भी आप प्लान कीजिए। उस तरह प्लान करें कि आप अपने किड्स के साथ शेयर करें कि भाई हमें इस तरह से ट्रिप पे जाना है और हम यहाँ ये करेंगे, और उनको उनकी एडवाइस लें, उनको एडवाइस दें और इस तरह से मिल के एक प्लान करें। तो इस तरह उनकी प्लानिंग इन्हांस होगी और वो फ्यूचर में अपने मामलात को ख़ुद से हैंडल करने के काबिल होंगे। इवन कि अगर आप ग्रॉसरी पे जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और वो अपने बच्चों को ही लीड करने दें और आप उनको सुपरवाइज़ करें कि वो किस तरह से इस तरह के मामलात को हैंडल करते हैं। जैसे कि आप उस बर्थडे को बजट फ्रेंडली कर सकते हैं कि अगर हैंडमेड सूवेनिर्स बनाए जा रहे हैं, घर में ही केक बनाया जा रहा है, गिफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये रिलेट करती हैं कि उनका इंटरटेनमेंट का फैक्टर, जो कि हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये वही टाइम होता है जिसमें बच्चे हमारे रिलैक्स करते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देता है। नहीं कर सकते तो एक आप अपने ही शहर में कोई पिकनिक प्लान कर सकते हैं, फैमिली गैदरिंग्स प्लान कर सकते हैं। फनफुल लर्निंग में हम बच्चों की हॉबीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें वो ख़ुद को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप उनकी हॉबीज़ को, उनके पैशन को प्रोफेशनल एजुकेशन के साथ कनेक्ट कर दें तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक लिस्ट मेंशन कर रही हूँ। 3 to 8 years किड्स के लिए ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस मौजूद हैं। ना सिर्फ ये उनको एंटरटेन करेंगे बल्कि उनकी स्टडीज़ में उनको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी में कि आप प्रोफेशनल उनको शॉर्ट कोर्सेज करवा सकते हैं। इन शॉर्ट कोर्सेज की भी मैं आपको लिस्ट यहाँ मेंशन कर रही हूँ। यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो 9 to 15 years ओल्ड किड्स के लिए डेफिनेटली उनकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होने जा रही है, तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं कि जो उनके रिज्यूमे को इम्प्रूव करेगा और फ्यूचर में उनके जॉब के हवाले से उनको बहुत सपोर्ट करेगा। 2 महीने की जो छुट्टियां आती हैं या कभी भी गैप्स आते हैं, तो इन गैप्स को आप फिल कर सकते हैं इन स्किल्स के साथ, और ये स्किल्स डेफिनेटली आपके बच्चों को फ्यूचर को ब्राइट करने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे कि यही स्किल्स और यही पैशन उनका फ्यूचर में प्रोफेशन बन जाते हैं। लास्ट पॉइंट ये कि ओवरकम द वीकनेसेस। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं और उसको ओवरकम करने का, लाइटर मोड में ओवरकम करने का ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं है, स्कूल नहीं जाना, तो प्रॉपर आप उसका एक टाइम निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप घर में कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे हैं, उनको राइटिंग का इशू है, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, उनके वो खुद से नहीं लिख पाते, यानी उनके पास आइडियाज़ नहीं है, तो आप उनको क्रिएटिव राइटिंग की तरफ भी ला सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं जो 1 में जा रहे हैं, यानी मॉन्ट उनका या KG उनका डन हो गया और वो 1 में जा रहे हैं, तो KG और 1 में काफ़ी गैप होता है। इस गैप को फिल करने के लिए, यानी वे ऑफ टीचिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट्स नए इंक्लूड होते हैं, तो ये बहुत ही, ये जो वेकेशन है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है कि हम इस गैप को फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 क्लास में फॉर एग्जांपल नए सब्जेक्ट्स जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी हम बेस बना सकते हैं। उनका जो है क्लास में जो सिटिंग का सिनेरियो चेंज होने वाला है, तो हम उनके बिहेवियर पे काम कर सकते हैं, हम उनकी सिटिंग इम्प्रूव करवा सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें स्किल्स पे काम नहीं करना, हमें उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे भी काम करना है। ये बहुत अहम है कि हम अपने बच्चों की पर्सनालिटी को अर्ली एज से ग्रूम करें। कॉन्फिडेंस, अच्छा बोलना और अच्छा काम करना उनकी पर्सनालिटी
को चार चांद लगा देता है और उनको डेफिनेटली ये उनकी फ्यूचर में उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो यहाँ आपने सिर्फ काम ये करना है कि बच्चे की रीडिंग इंप्रूव हो जाए, बच्चे की मैथ्स इंप्रूव हो जाए, या उसकी साइंस में वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता तो आप किसी तरह ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएं, ऐसी जगह लेके जाएं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करवाएं कि बच्चे के अंदर साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का इंटरेस्ट डेवलप हो। अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि इनको ऑर्गेनाइज़ कैसे करें, कैसे हेल्दी एक बेस्ट वे कैसे अपनाएं। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली एक शेड्यूल और एक टाइम टेबल की ज़रूरत है। इस टाइम टेबल में मैंने लास्ट टाइम बात की थी, एक मदर अपना दिन कैसे प्लान करे, वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक उसका शेयर कर दूँगी। उसी को साथ साथ आज मैं बात कर रही हूँ कि वेकेशंस हैं, क्योंकि घर में फैमिली ज़्यादा टाइम गुजारती है, तो हम अपने घर को किस तरह से मैनेज करें और किस तरह से एक टाइम टेबल, हेल्दी टाइम टेबल सेट करें कि जिससे बच्चा एक्टिव भी रहे, उसकी लर्निंग भी हो, वो फेड अप भी ना हो, एनर्जेटिक रहे और समर वेकेशन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सके, यूज़फुल बना सके। देखिए, टाइम टेबल के लिए सबसे पहला ये होता है कि भाई टाइम टेबल घर में कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है। सबसे पहला ख्याल यही आता है कि टाइम टेबल तो जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या कॉलेज का ही है, लेकिन देखें एक ऑर्गेनाइज टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने वक्त को मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंज आया है। और आप अगर 6 से 7 काम कर लेते थे, तो अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं तो आप 8 से 10 काम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैम जनाब, ये जो टाइम टेबल है ना, ये हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। घर में कई डिस्ट्रैक्शंस आती हैं और कई प्रॉब्लम आते हैं। एक्चुअली होता है ये कि आप मेरी या किसी की वीडियो देखकर बहुत मोटिवेट हो जाती हैं और फिर आप सोचते हैं कि भाई अब तो ये हमने करना ही करना है। फिर आप एक ऐसा असल में टाइम टेबल बनाते हुए एरर्स क्या आते हैं, मैं उस पर बात कर रही हूँ। तो होता क्या है कि आप चार्ज हुए और आपने एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं आप कि जो इम्प्लीमेंटेशन जिसकी बहुत मुश्किल होती है। यानी कि जो आप चार्ज हुए आपने सोचा, यानी अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना। यानी उसमें आपने ऐसे काम, जैसे कि अगर आप एक बच्चे का टाइम टेबल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपने कहा वो दिन में 6 घंटे पढ़ेगा, तो आपको पता है कि वो भी वेकेशन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने आइडियल कंडीशन पे नहीं जाना, आपने जाना है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कि आप कितना काम कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा काम करें, जब आपको लगे कि ये तो मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर आप उसको थोड़ा सा अपने पेस्ट के अकॉर्डिंग हाई करते जाएं। नंबर 2, वो टाइम टेबल फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल से मुराद मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि उसमें थोड़े गैप्स होने चाहिए, ताकि आपको कोई अचानक सडनली कोई आपको काम आ जाता है तो आप उसको फुलफ़िल कर सकें। एक एडवाइस दूंगी कि मॉर्निंग टाइम अक्सर ऐसा होता है, मॉर्निंग का जो टाइम होता है जो कि जैसा आप प्लान करते हैं वो वैसा हो जाता है। इवनिंग में जर्क्स आते हैं, क्योंकि इवनिंग में कुछ अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं। आपका कहीं जाना हो जाता है, कोई गेस्ट आ जाता है, या आप थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं, शाम तक आप थक चुके होते हैं। इसलिए मॉर्निंग के टाइम में आप जो एक्टिविटीज़ करें वो बहुत ज़रूरी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और मॉर्निंग के टाइम को यूटिलाइज़ करें। वेकेशन से तो इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप देर से उठें। इससे बच्चों प्लीज़ बच्चों की रूटीन ख़राब ना करें। 1-8 घंटा आप डिले कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें। अगर आपकी मॉर्निंग ही लेट स्टार्ट होती है तो आप अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते। अपनी रूटीन को डिस्टर्ब ना करें। इसके साथ साथ अपने टाइम टेबल में इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि एक बफर टाइम होना चाहिए। ये जो बफर टाइम है ये तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है जो जर्क्स आते हैं। यानी एक ऐसा टाइम डेली रखें कि भाई जो काम नहीं हो सके वो इन घंटों में चले। इवनिंग में वो टाइम रख लें, जैसे 4 से 6 बजे का आप वो टाइम रख लें कि बफर टाइम, यानी जो काम रह गए और जो करने थे चले वो मैं इस बफर टाइम में मैनेज कर लेती हूँ। तो एक इस तरह का आप 1 घंटा आप दोपहर में भी रख सकती हैं और 1 घंटा आप रात में भी रख सकती हैं बफर टाइम, कि भाई जो सुबह काम पेंडिंग में रह गए मुझसे नहीं हो सके वो मैं इस वक्त कर लूँ दोपहर में, और जो दोपहर के काम मुझसे नहीं हो सके वो मैं शाम को कर लूँ। इसके अलावा हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बना के उसको मोटिवेशन पे नहीं लाते। जैसे कि टाइम टेबल डायरी में बना के हम बंद करके रख देते हैं। अगर आप थोड़ा सा वीक हैं इसमें और बच्चे हैं, अगर बच्चों का टाइम टेबल है तो आपको चाहिए कि वो टाइम टेबल 2 से 3 जगह ऐसी जगह स्टिक कर दे जहाँ आपकी नज़र पड़ती है। जैसे मेरा
अंदर है, फ्रिज के पास है, या जहाँ बच्चों का रूम है, या जहाँ आप अपना ज़्यादा टाइम गुजारती हैं, तो वहाँ ये टाइम टेबल आप स्टिक कर दें और जो आप काम करती जाएँ आप उस पर टिक लगाती जाएँ, और जो काम रह जाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक अलार्म होगा कि भाई ये रह गया है, तो वो आपकी नज़रों के सामने रहेगा, तो आपको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। आइए अब बात करते हैं कि ये टाइम टेबल्स किस तरह से ईजी हो, क्योंकि सबका लाइफ स्टाइल अलग है, सबके टारगेट्स अलग हैं और सबका इंटरेस्ट अलग है, तो इसलिए एक टाइम टेबल सबके लिए नहीं हो सकता। मैं आपको 3 तरह के टाइम टेबल्स बता रही हूँ। अगर आप इन टाइम टेबल्स को फॉलो करेंगे, इन मेथड्स को फॉलो करेंगे, जिसकी मैं एक एग्जांपल भी सेट कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा, तो आपको टाइम टेबल फॉलो करने में आसानी होगी। ये जो मैं आपको टाइम टेबल देने वाली हूँ, इसमें मैंने जो चीज़ें लिखी हैं ये बहुत ही सोच समझ के लिखी हैं कि हाँ इस टाइम ये काम बेहतर तरीके से हो सकता है, तो आप इस टाइम टेबल को एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करके बना सकते हैं 2 महीनों की छुट्टियों के लिए। आपको पता है आपके वर्किंग आवर्स कौन से, उनमें आप 1 बाय 1 काम करते हैं। ये सबसे सिंपल और बनाने में भी आसान है, और ये जो लेज़ी पर्सन है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज और शेड्यूल लाइफ नहीं गुजार सकते, उनके लिए ये टाइप 1 है। 1 टाइम टेबल में एक लिस्ट मौजूद है जो आपके आज के दिन के टास्क हैं। इस तरह से आप अपने टास्क लिख लेंगे और जो टास्क आप करते जाएंगे उसको 1 बाय 1 टिक करते जाएंगे। इनकी डिटेल आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने एक आइडियल जो ज़रूरी काम है उनकी एक लिस्ट यहाँ मेंशन कर दी, जिसमें आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ दी हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ दी हैं, आपके होम असाइनमेंट्स, और आपकी अगर जो नई चीज़ आप लर्न कर रहे हैं, कोई आप शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं तो उसका टाइम भी मेंशन है, फैमिली कि आप हेल्प किस तरह करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं, आपकी हॉबी से रिलेटेड जो आप स्किल बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं उसके लिए टाइम है, फैमिली टाइम है, और डेफिनेटली आप नेक्स्ट डे जो प्लान करेंगे वो भी मौजूद है। टाइप 2 टाइम टेबल ज़्यादातर यही टाइप यूज़ की जाती है हाउसवाइफ के लिए। टाइम टेबल की इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि वेकेशंस में बच्चों को थोड़ा हम फ्री हैंड भी देते हैं, तो ये बच्चों के लिए वेकेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है। हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा आइडियल टाइम टेबल रहता है, क्योंकि इसमें हमने अपने वर्किंग आवर्स जो कि 16 आवर्स हैं, उन 16 आवर्स को 4 चंक्स में डिवाइड कर दिया है, और हम अपने 4 आवर्स के पोर्शंस को प्लान करते हैं। इस टाइम टेबल को भी बनाते हुए ख्याल रखा है कि दिन के वक्त में हम अपने हाई एनर्जी काम, मुश्किल काम या नई चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो हमने डे टाइम में रखी हैं। साथ में शाम के वक्त में हमने काफ़ी रिलैक्स टाइम दिया है, क्योंकि अगर आप मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, या बच्चे छुट्टियों में हैं तो हमने उनको काफ़ी रिलैक्स टाइम दिया है। बुफर टाइम भी इधर मेंशन है, और इसके साथ साथ स्क्रीन टाइम के लिए भी यहाँ पे वक्त मेंशन किया है। इस टाइम टेबल की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी आसान है और आप बहुत इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। आखिरी जो प्लान है वो उन लोगों के लिए जो बहुत ऑर्गेनाइज हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग हैं, और अपने टाइम टू टाइम चलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, या वो स्टूडेंट्स जो टॉपर्स हैं और अपने टाइम को फुलफ़िल करने की पूरी एबिलिटी रखते हैं, वो लोग काम कर सकते हैं आवर टू आवर। यानी कि अगर वो 8 बजे उठते हैं तो 8 से 9 उन्होंने ये करना है, 9 से 10 ये करना है, 10 से 11 ये करना है, तो ये पूरे अपने आवर्स को आवर वाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रोफेशनल टाइम टेबल होता है, और ये प्रोफेशनली जो लोग वर्किंग है और ज़्यादा टारगेट्स रखते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, और वो पहले से थोड़े ऑर्गेनाइज हैं, वो इस पर इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। जैसे कि टाइम टेबल हार्ड वर्किंग और ऑर्गेनाइज लोगों के लिए है, तो इस टाइम टेबल में हमने आवर टू आवर जो वर्क डिसाइड किए वो भी इन्हीं के हिसाब से किए, यानी इसमें हमने एक्स्ट्रा वर्क, अननेसेसरी वर्क नहीं रखे हैं। इन छुट्टियों में अपने बच्चों को नेचर से कनेक्ट करें, उनको इस डिजिटलाइज वर्ल्ड से बाहर निकालें। लर्निंग की हद तक ठीक है, लेकिन वो अपना टाइम ऐसा गुजारें कि जिसमें वो एनवायरनमेंट का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारे एसेट्स हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, समर वेकेशन पे। होपफुली आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। ज्वाइन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।